दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सेफ राजेश मंत्रास में। दोस्तों आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है इसमें हेल्दी फूड हमें खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से हम सभी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट में जो चीज़ें मिलती है वो 100% शुद्ध हेल्दी नहीं होती है। जो मार्केट में चीज़ें मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं जिन्हें हम अपना कर अपनी हेल्थ का जो नुकसान होने वाला है, जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली है, हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होने वाले हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी चीज़ को हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 10 आदतें हैं या 10 हेल्दी हैबिट्स हैं जिन्हें हम अपना कर अपनी हेल्थ को नुकसान से बचा सकते हैं या अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, हमेशा हमें रूम टेम्परेचर पानी ही पीना चाहिए या लुकवार्म वाटर ही पीना चाहिए। हमें बहुत ही ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उस वाटर के टेम्परेचर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर पर आने के लिए समय लगता है, एनर्जी लगती है। इसीलिए हमेशा जो पीने वाले पानी का जो टेम्परेचर होता है वो या तो ल्यूकवार्म होना चाहिए या गुनगुना होना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को उस पानी को ऑब्जर्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दोस्तों दूसरी ऐसी हैबिट है जिसे हमेशा हमें ब्राउन ब्रेड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ब्राउन ब्रेड में कुछ मात्रा में विटामिन्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। वाइट ब्रेड जो कि मैदे से बनी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है और फाइबर्स और न्यूट्रिशन तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, इसलिए हमेशा हमें ब्राउन ब्रेड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि ब्राउन ब्रेड नहीं मिलती है तो हमें वाइट ब्रेड नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अगला है हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक गुड़ आ गए हैं, या फिर नॉर्मल गुड़ जो किसानों के यहाँ से आता है उसी गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुगर भी एक तरीके से गुड़ को ही रिफाइन करके बनाई जाती है, जिसमें बहुत सारे केमिकल मिलाकर उसका कलर है उसको वाइट किया जाता है, इसीलिए वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो यदि हमें गुड़ मिल जाता है आसानी से तो हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि गुड़ नहीं मिलता है, शुगर मिलती है, तो शुगर का इस्तेमाल बहुत ही कम क्वांटिटी में करना चाहिए, क्योंकि जितने भी नेचुरल स्वीटनर्स है जैसे गुड़ है, हनी है, इसका ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगली हेल्दी हैबिट्स है हमें मॉर्निंग में लेमन हनी टी या जीरा वाटर ही पीना चाहिए। दिन में कम से कम क्वांटिटी में चाय या कॉफ़ी पीना चाहिए। क्या होता है, जब हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं उससे हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। हमें अपच की शिकायत हो सकती है, हमारा भोजन नहीं पचता है, पेट में गैस बन सकती है, कब्ज हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 चाय या कॉफ़ी दिन में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए कि लेमन वाटर, लेमन हनी वाटर या फिर आप जीरा वाटर, जीरा लेमन वाटर ही पिए। इससे आपको पाचन तंत्र भी सुधरेगा और साथ में आपका वेट लॉस भी होगा। दोस्तों अगली हेल्दी हैबिट्स ये है कि हमें हमेशा फ्रेश वेजिटेबल ही की सब्ज़ी बनाकर खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मार्केट में कैंड में वेजिटेबल मिलती है या फिर फ्रीज में रखी हुई वेजिटेबल मिलती है, जैसे कॉर्न हो गया, ग्रीन पीस हो गया, वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। हमें मार्केट में, लोकल मार्केट में, किसानों के जो मार्केट, फार्मर्स मार्केट है, वहाँ जाकर जो भी लोकल होम ग्रोन वेजिटेबल होती है, जैसे आलू हो गया, गोभी हो गया, तोरई हो गया, जितनी भी मार्केट में सब्जियाँ फ्रेश मिलती है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन्हीं वेजिटेबल का कंजम्पशन करना चाहिए। जो वेजिटेबल हमें पैकेट में मिलती है या फिर कैंड में मिलती है, उन चीज़ों का हमें इस्तेमाल कम करना चाहिए, वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट हमारी हेल्दी हैबिट होनी चाहिए, हमें तवा पर बनी हुई गेहूं के आटे की रोटी ही खानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग मार्केट में जाकर, होटल्स में या रेस्टोरेंट में
नान खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुलचा खाते हैं, गार्लिक नान, बटर नान, देखिए ये टेस्ट में बहुत अच्छी होती है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं होती है। सबसे अच्छा तरीका है आप घर में बने हुई तवे की रोटी खाइए, और यदि आप होटल्स में जाते हैं तो होटल में भी आप तंदूरी रोटी खा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि रिफाइंड फ्लावर मैदे से बनी हुई रोटी नान ना ही खाएं, ये आपके सेहत को नुकसान दे सकती है। दोस्तों अगली हेल्दी हैबिट है हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट ही इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए, या फ्रेश फ्रूट जूस ही पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके एरिया में कोकोनट वाटर अवेलेबल है तो हमेशा कोकोनट वाटर भी आप पी सकते हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं बहुत सारे लोग कैंड जूस पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जो ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड, वो सब फ्रेश लिखा है और वो बेचते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि आप बिल्कुल भी वो जूस को हाथ ना लगाएं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर मिली होती है, और शुगर के साथ में उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं, एडिटिव्स मिले रहते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट इन्हांस हो, कलर मिला रहता है, जिससे वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें मिलाई जाती है, वो टेस्टी बने इसलिए सारी चीज़ें मिलाई जाती है, जो कि सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। आप ये सब चीज़ें खाकर अपनी सेहत को बहुत ही बड़ी परेशानी में डाल रहे हैं, किसी बहुत बड़ी बीमारी को आप इन्विटेशन दे रहे हैं, क्योंकि आप सालों तक जब ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है ना कि ये बीमारियां आ जाती धीरे धीरे, यहाँ तक कि इससे कैंसर तक हो सकता है। इसीलिए हमेशा फ्रेश फ्रूट जूस का ही इस्तेमाल करना चाहिए, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ये सब कोल्ड ड्रिंक्स हो गया और कैन जूस का। दोस्तों अगली हैबिट है, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा नॉनवेज का शौकीन हूँ, एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार नॉनवेज तो जरूर खाता हूँ। बिल्कुल खाइए दोस्तों, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप कोई भी नॉनवेज खाते हैं तो वो भी फ्रेश ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों के फॉर्म में जो चीज़ें मिलती है वो चीज़ें वहाँ से ही लानी चाहिए, न कि आप किसी मार्केट्स में फ्रिज में रखा हुआ या फिर पैकेट में भी आजकल नॉनवेज आते हैं जिसमें सेम चीज़ें मिलाई जाती है। उनके लॉन्ग सेल्फ लाइफ को लॉन्ग करने के लिए उसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो कि अगेन आपकी सेहत को नुकसान देते हैं। तो इसीलिए हमेशा फ्रेश यदि आपको मीट मिलता है, फिश मिलता है, चिकन मिलता है तो डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए, बट पैकेट वाले या पुराना रखा हुआ मीट हमें कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली हैबिट है हमें फैट ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ यदि आप जो भी फ्रेश कच्ची घानी का ऑयल होता है ना वही इस्तेमाल कीजिए। कच्ची घानी में सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, पीनट ऑयल भी अच्छा होता है, और यहाँ तक कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, हर किसी के रीच में नहीं होता है ये, लेकिन मस्टर्ड ऑयल या पीनट ऑयल या राइस ब्रान ऑयल, ये ऑयल जो है वो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बाकी के जितने भी जो सनफ्लावर ऑयल होते हैं या फिर पाम ऑयल है या सोयाबीन ऑयल है, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत गंभीर बीमारी लेकर आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि जो ऑयल में हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश और कच्ची घानी का होना चाहिए, और यदि नहीं है तो सरसों का या कोकोनट या ऑलिव ऑयल ही हमेशा यूज़ करना चाहिए। दोस्तों डिटेल में एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमें कौन सी ऐसी फैट है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, टाइप्स ऑफ फैट कौन कौन सी होती है ऑयल में, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में इस चीज़ को ज़रूर जानेंगे। दोस्तों अगली हेल्दी हैबिट्स है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट का कंजम्पशन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कैशू नट, आलमंड, रेजिन्स, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर मात्रा में, तो ये आपके शरीर को बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस है, फाइबर्स है, प्रोटीन है, ये देता है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बहुत सारे लोगों की रीच के बाहर होते हैं, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि बेर हो गया या फिर जामुन हो गया, जिसे सुखाकर आप आराम से खा सकते हैं। वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा वो आपके शरीर को, बॉडी को, हेल्थ को हेल्दी रखने के बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। दोस्तों आखिरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी हमें
हम सभी को हमारे जो खाने का जो समय है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, वो हमें समय सेट होना चाहिए। हमें हमेशा में जो ब्रेकफास्ट का जो समय है वो सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच कर लेना चाहिए। जो लंच का समय होता है वो 12 बजे से 1 बजे 1:30 बजे के बीच में होता है, और जो डिनर का समय होता है वो शाम को 7:30, 8 या 9 बजे तक किसी भी कंडीशन में हमें कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए हमारे जो खाने का समय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब आप खाना समय पर खाते हैं तो आपका जो डाइजेशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हमेशा हमें हमारे खाने का जो समय है वो सेट रहना चाहिए। ज़्यादा वेरिएशन खाने के समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खाने का समय चेंज हो जाता है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, डेली बेसिस पर रेसिपीज़ तो मैं वीडियो में अपलोड करते ही रहता हूँ। अभी हम एवरी संडे इस तरीके की हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी हैबिट्स हैं वो उस तरीके के वीडियोस बनाकर हम संडे अपलोड किया करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ रहे।